हेलो दोस्तों, फलसफा जिंदगी का में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिंदगी के जिस फलसफे के बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो है धार्मिक कट्टरता। कारण वही है कि राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों दो मुस्लिम युवकों रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस ने कन्हैया लाल नामक एक टेलर की हत्या कर दी और हत्या इतनी बर्बरतापूर्वक की गई कि उसने पूरे देश की चेतना को हिला के रख दिया। कारण ये था कि कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एफबी पर एक पोस्ट किया। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज हम जिस स्थितियों में आ गए हैं और धार्मिक कट्टरता जिस रूप में है, क्या उससे कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इसके बरक्स इसके सामने इस्लामिक कट्टरता के सामने बहुत सारे लोग हिंदू कट्टरता की बात कर रहे हैं। वे लगभग ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही आचरण हिंदुओं से भी अपेक्षित कर रहे हैं जैसा कि रियाज अख्तार और मोहम्मद गौस ने किया। तमाम सोशल मीडिया ऐसी बातों से भरा पड़ा है। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के व्यवहार के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो लोग सुप्रीम कोर्ट की भी घनघोर आलोचना से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे समय में ये सोचना आवश्यक हो जाता है कि आखिर इस मनोदशा तक हम कैसे आए, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और जो विचारधारा रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस की है उसके लिए बहुत सारे लोग जो इस्लाम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या वे सही हैं? मेरे विचार से रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस ने जो किया उसके लिए इस्लाम कभी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है वो कट्टरता जो उनके अंदर धीरे धीरे आई। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको विचार करना होगा और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा और यह भी सोचना होगा कि जैसा व्यवहार उन्होंने किया वैसा ही व्यवहार जो हिंदूवादी संगठन है वे चाहते हैं कि उनके समर्थक भी वैसा ही व्यवहार करें। लेकिन प्रश्न ये है, जैसा गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख वाली जो मानसिकता है वो पूरी दुनिया को अंधा करके रख देगी। तो हमें जरा तार्किक होके इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि आप चाहते हैं, हिंदूवादी लोग भी यदि चाहते हैं कि वे भी रियाज अख्तार और मोहम्मद गौस जैसा व्यवहार करें, तो इस तरह का व्यवहार करने वालों ने क्या पाया है। आप अगर निष्पक्ष भाव से विचार करें तो जो धार्मिक कट्टरता की शुरुआत हम देखते हैं कहां से होती है। आप इस्लाम का एक पर विचार करें। इस्लाम 8वीं सदी में शुरू हुआ और 8वीं सदी से लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी तक का उसका समय गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। और तब तक इस्लाम ने जो कुछ दिया उसमें ज्ञान विज्ञान की भारी कदर थी। बगदाद को हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। दुनिया भर के लोग अरब कंट्रीज से चीजें सीखते थे। न जाने कितनी जो चीजें हैं जिसको हम जानते हैं ज्ञान विज्ञान में, ज्योतिष में, यहाँ तक कि तारों के जो नाम हैं वे लगभग 2/3 से ज्यादा अरेबिक नाम हैं। एलजबरा की शुरुआत अरेबिक वर्ड से हुई। एल्गोरिदम जो आज कंप्यूटर साइंस में और आज हमारे नए नए अनुसंधान का विषय बना हुआ है उसकी शुरुआत अरब कंट्रीज से हुई। लेकिन ये सिलसिले का अंत कैसे हुआ? जब खलीफाई में, खलीफत में इस बात पर बातें होने लगी कि हमें किस दिशा में चीजों को ले जाना है और हमीदुल गजाली ने अपने प्रभाव से निजामुल मुल्क जो उस समय धर्म और शिक्षा को समाप्त करके और इस बातों पर धर्म को महत्व देते हुए शिक्षा को समाप्त करने की चीजों की वकालत करने लगे। और उसके बाद वो बातें आने लगी कि हमें धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देना है, जो कुछ धर्म में कहा गया है वो ही महत्वपूर्ण है। और इस विचारधारा ने जिस निजामिया सिस्टम का आरंभ किया और उस निजामिया सिस्टम ने धर्म को शिक्षा के ऊपर कर दिया और इस्लाम ने ज्ञान विज्ञान को छोड़कर सिर्फ धर्म की और धार्मिक कट्टरता को अपना लिया। उसके बाद से इस्लाम को वो पतन का दौर देखना पड़ा जिसमें आज वो है। वो पतन का दौर में इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 57 इस्लामिक देश हैं। उन 57 इस्लामिक देशों में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है दुनिया की लगभग 25% आबादी मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में आज तक सिर्फ 2 नोबेल प्राइज इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक धर्मावलंबियों को मिल सके हैं। उसके बरक्स, उसके करस्पॉन्डिंग आप इजराइल को ले लें जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी, और 1.5 करोड़ की आबादी में आज तक 579 में से 143 नोबेल प्राइज इजराइलियों को या यहूदियों को मिले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइलियों ने या यहूदियों ने हमेशा ज्ञान विज्ञान को तरजीह दी। आप जानते हैं कि चाहे जितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, बड़े विचारक हों, वे सब यहूदी धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। यहाँ यहूदी धर्म से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी एक विशेष विचारधारा,
उसमें चीजों के एडॉप्टेशन की, ज्ञान विज्ञान की, तर्क की हमेशा महत्ता रही और उन्होंने उसको हमेशा ऊपर रखा और वहां असहमतियों को हमेशा महत्व दिया गया। उसने जड़ता को जन्म नहीं दिया, उसने निरंतरता को जन्म दिया। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने है। हम देखते हैं कि कट्टरता हासिल करने वालों को हासिल क्या होता है और जड़ता को खत्म करके निरंतरता को पैदा करने वालों, निरंतरता को अपनाने वालों का उदाहरण क्या है। ये हमें तय करना है कि हम कट्टर होना चाहते हैं या हम प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील होना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने आपको दिया कि इसके माध्यम से। और यहीं आप क्रिश्चियनिटी को भी देख सकते हैं। क्रिश्चियनिटी भी एक समय में पूरी तरह जड़ता के दौर में जा रही थी जब रोमन कैथोलिक्स का बोलबाला था, और उसके बाद जब 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म होता है और उसके बाद जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में अडॉप्टेशन की बात आती है और उसमें भी असहमतियों को सम्मान देने की बात आती है और उसमें इस बात को माना जाता है कि कोई भी धर्म, कोई किताब महत्वपूर्ण नहीं है, वो बात महत्वपूर्ण है। वो जो किताब आपके अंदर पैदा करती है, वो तर्क की बात जो आपके मस्तिष्क के अंदर पैदा करती है, जो सोचने विचारने की चीज वो आपके अंदर लाती है, वो महत्वपूर्ण है। जब भी कोई धर्म किसी किताब को, किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान के और तर्क को किनारे रखता है तो वो नष्ट होने की कगार पे जाता है। तो जो लोग भी ये चाह रहे हैं, जो लोग भी ये कहते हैं कि वे हिंदू धर्म को भी उसी तरह का बनाना चाहते हैं जो किसी धर्म के नाम पे, किसी किताब के नाम पे हत्या के बदले हत्या करना चाहे, वो वास्तव में सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। वे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो हमेशा आप इतिहास से सीखें। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से चाहता हूं कि वे इंट्रोस्पेक्शन करें। आप जो ये आंख के बदले आंख की बातें लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो विचलित करती हैं और वो ये बताती हैं कि आपने अपने तर्क वितर्क को, अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड की चीजों को समाप्त कर दिया है। इसलिए आप चाहते हैं कि जो इस तरह की हिंसा आप चारों तरफ देख रहे हैं, आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। बहुत बार ये होता है कि कई बार राजनीतिक दल या दीगर लोग जो उससे अपना फायदा देखते हैं, वे आपको उस दिशा में ढकेल सकते हैं, उनके अपने फायदे हो सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कीमत पर एक रैशनैलिटी की, एक तर्क की हत्या नहीं करनी है। हमेशा आपको तर्क को जिंदा रखना है। जो कुछ भी चारों ओर से आपके और इंफॉर्मेशन फेंकी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, उस समय आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको हमेशा अपने अंदर के व्यक्ति को जिंदा रखना है। जो अस्तित्ववाद में बात कही गई है, अस्तित्ववाद ये कहता था कि आपको अपने अस्तित्व के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको ये विचार करना चाहिए कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि कोई भी आपको काठ का एक शेप बना के रख देगा और आप सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार, उसके हिसाब से चलते जाएंगे। आप उसके जो तौर तरीके हैं उसको यूं ही अपना लेंगे बिना सोचे समझे, नहीं होने देना है। आपको अपने अंदर के इंटेलिजेंस और अपने अंदर के ईश्वर को हमेशा जागृत रखना है। यह आपका सनातन धर्म आपसे कहता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप कट्टरता से बचेंगे और किसी भी चीज को करने वाले लोग, कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, उस धर्म में आए कट्टरता का वायरस बुरा है। वो कट्टरता का वायरस जिस भी धर्म में जाएगा उसको नष्ट करेगा, और उसने जिस धर्म में वो गया है उसको उसने नष्ट किया है। और जिसने जड़ता को छोड़ के निरंतरता को अपनाया है, उसकी शौहरत की, उसकी चीजों की बुलंदियां हमेशा ऊपर रही हैं। संख्या में वो भले कम रहे हों, लेकिन हेजीमोनी, आधिपत्य और सही मायनों में जो सफलता है वो उन्हीं ने अर्जित की है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।